आज ये शेड नहीं है, ये पवित्र आत्मा का तंबू है। आज आपकी लाइफ उसके नीचे है, और जो कुछ भी शैतान ने मारा हुआ है आज से वो जीवित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। में इनकी बेटी हुई थी और उसके 5 महीने के बाद इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। पेट ऐसे फूलने लगा जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है, और उसके बाद इनको एकदम से वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, धुंधलापन इनको आंखों के आगे आना शुरू हो चुका था। खाना ना पचने के कारण इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, टूट चुके थे। फिर इनके हस्बैंड ने एक दिन इनको डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके जब यूट्रस की अल्ट्रासाउंड करी तो चेक करके बोला कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौली है। फर्स्ट हॉस्पिटल ने जब देखा तो दूसरे हॉस्पिटल में फटाफट इनको रेफर कर दिया गया, और जब ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो सेकंड हॉस्पिटल में जब गए तो वहां पर जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मांस वाली जो रसौली है यूट्रस के अंदर वो अंदर ही फट चुकी है और बॉडी पूरी के अंदर जहर फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इनके हस्बैंड के कंसेंट पेपर के ऊपर साइन ले लिए कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो जान भी जा सकती है। इतना ज्यादा इनकी लाइफ जो थी खतरे में थी उस समय, और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बोला कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, और ऑपरेशन करके इनको घर भेज दिया। स्टिचेस वाली जो जगह थी वहां से गंदगी निकलनी शुरू हो चुकी थी। दोबारा ऑपरेशन इनका फिर से हुआ। ओके, वो रसौली जब आपकी वो रसौली की पिक्चर है क्या आपके पास? ओके। और अपोस्टल जी जब इनको आपका नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा मनीषा साहू नाम है। और कहां से आए आप? मुंबई से। आपने कहा कि आपकी बेटी की डिलीवरी के बाद आपका पेट जिस तरह प्रेग्नेंट लेडीज होती है फूलने लग गया था, जी। और आपको धुंधलापन नजर आना, आप बेहोश होने लगी, और डॉक्टर के पास गए तो बताया रसौली है। यस। और बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो उन्होंने Yes. एक अलग टेस्ट सोनोग्राफी किया तो मालूम हुआ कि रसौली फट गया है। यस। और आपका ऑपरेशन करके ये वाला रसौली बाहर निकाला Yes. गया। ओके। और अपोस्टल जी जब इनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो इनकी पूरी बॉडी जो लेफ्ट साइड की थी वहां पे पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो थी वो स्टक हो चुकी थी। लाखों के हिसाब से रुपया खर्च चुके थे, और टोटली ये बहन बेड के ऊपर चले गए थे। टॉयलेट बाथरूम इनके परिवार के 2 सदस्य इनको उठाकर ही करवाने के लिए लेके जाते थे। इतनी कंडीशन खराब थी कि अपने परिवार वालों के अलावा ये पानी का गिलास तक नहीं उठा पाते थे। पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे। इनको लगता था कि अब मैं दोबारा कभी भी अपने बेड से उठ नहीं पाऊंगी, कभी चल नहीं पाऊंगी। उम्मीद सारी टूट चुकी थी। लेकिन किसी ने बताया था अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, और वचनों को परमेश्वर के सुनते गए, और एक फेथ अंदर जागा कि मैं परमेश्वर से चंगाई को ले सकती हूँ। और वचनों को जब सुनते गए तो डेली इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। और अपोस्टल जी आप इनके ड्रीम में आए और आपने इनको बोला, प्रोफेटिक वर्ड दिए कि अगर परमेश्वर तेरी बहन को कैंसर से ठीक कर सकता है, उसके कैंसर को ठीक कर सकता है, तो तुझे भी ठीक करेगा। क्यों? आपकी बहन कैंसर से ठीक हुई थी? जी, उनका 4 स्टेज में कैंसर था। मैंने जूम ऐप में लेहैंड उनका करवाई थी, और वो हील हो गए थे? जी। और दूसरे ही दिन टेस्ट करवाए, डॉक्टर बोले। ओके, एक सेकेंड। आपने कहा एक दिन आप उठे, आपका पेट फूलता रहा, और एक दिन उठे तो धुंधलापन नजर आया। डॉक्टर से चेक करवाया तो रसौली नहीं थी। जी। उन्होंने बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो सोनोग्राफी में मालूम है कि रसौली फट गई है। यस। ऑपरेशन किया और 10 दिन बाद ऑपरेशन फिर फट गया, फट गया। और उसके बाद आपको पेट आपका ओपन हो गया। यस। आपकी लेफ्ट साइड तो पैरालाइज, अधरंग हो गया आपको। यस। और आप बेड पे चली गई। यस। और जब आप बेड पे चली गई तो आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम था। आप वचन बोलती गई कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। यस। आपको ड्रीम आता है, आपके सपने में आपको दिखता है कि आपको बोला जा रहा है कि तेरी बहन को अगर परमेश्वर ने 4th स्टेज कैंसर चंगा किया, वो तुझे भी चंगा करेगा। ओह जीसस। उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी इन्होंने जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो 2 मार्च 2025 को जूम ऐप के माध्यम से ये बहन जुड़े हुए थे, और इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से। ओके, देखेंगे उस प्रेयर को। हम हॉस्पिटल्स में हैं, जूम पे हैं, अपने हाथ मेरी हाथ कर बढ़ाएं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन्स के द्वारा।
ओके, आप जब ये जूम ले हैंड आप पर हो रहा था, आप पर हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको? मेरा हाथ जो उठ नहीं रहा था, जैसे ही आप वो वर्ड बोले मेरा हाथ उठा और मेरे कंधे में आइस सा ठंडक महसूस हुआ और मेरा पैर बॉडी पूरा ऐसा लगा कि मुझे दुगना बल मिल गया है। ओह जीसस। और अपोस्टल आपने टेस्टिमनी को समझा क्या? इनकी बेटी की डिलीवरी के बाद इनका पेट हल्का हल्का फूलना शुरू हुआ। लगा कि कोई बात नहीं, डिलीवरी है, डिलीवरी हुई, शायद वैसे ही फूल रहा है, ठीक हो जाएगा। 5-6 महीने बाद जब चेक करवाया तो रसौली थी, और जब रसौली का ऑपरेट हुआ, वो रसौली देखो कितनी बड़ी वो ये कितने किलो की थी रसौली? 5 किलो 750 ग्राम। सुनो मेरी बात, ऑपरेशन के बाद स्टिच ओपन हो गए, पैरालाइज हो गई बॉडी, और ये क्रिश्चियन थी, वचन को जानती थी, और वचन बोला तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। और सपने में परमेश्वर कहता है कि जिस परमेश्वर ने तेरी बहन को 4th स्टेज कैंसर से चंगा किया, वो तुझे भी चंगा करेगा। और सुनो, जब परमेश्वर सपना देता है, उसके बाद वो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में करता है, ऐसे कर्म होने शुरू होते हैं जो उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा हो करेगा। कर्म क्या हुआ? आपने जूम ले हैंड पे प्रार्थना बुक की। जी। कितने लाख रुपए दिया आपने जूम ले हैंड के लिए? मैंने कुछ भी नहीं दिया, 0। और जब आप पर जूम ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या लगा आपको कि आपकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई है, और आपका अधरंग वाला पार्ट आपने उठा लिया, और तब से आप बिल्कुल हील हैं? पूरा हील हूं। मुझे यकीन नहीं, कुछ करके दिखाओ मेरे को। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਏ। ओ लोगों आ चक लो सबूत के साडा ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਅਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਏ। ओ लोगों आ चक लो सबूत के साडा। बात हूं सबको, लेकिन अभी और गवाहियां पड़ी हैं। हालेलुया। आपका नाम मनीषा ही रहा, जी। आपका नाम नहीं चेंज किया? नहीं, मेरा जीवन चेंज किया। जीवन चेंज किया। ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। लोगों आ चक लो सबूत के साडा ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਏ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਅਣ ਬਚਾਉਂਦਾ। हालेलुया। मैंने इसीलिए कहा आपको, जो कुछ मरा हुआ है